जब पद्मिनी ने उसके लाए अलौकिक आभूषणों को देखा तो वह अवाक रह गई। ऐसे आभूषण मैंने कभी नहीं देखे। वह एक एक करके उन्हें देखती गई और अपने पास जमा करती गई, मगर तभी उसका ध्यान गया, ये सब अधूरे हैं। जोड़ीदार आभूषणों में से ज्यादातर अकेले हैं। उसने सवाल किया, ये अधूरे क्यों हैं? राजकुमार ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहाज पर आभूषणों का भंडार भरा पड़ा है। मैं चाहता था कि आप पहले अपनी पसंद बता दें, फिर मैं उनकी जोड़ियां पूरी करवा दूं। पद्मिनी ने हल्के व्यंग्य से कहा, तुमने ये क्यों सोचा? राजकुमार मुस्कुराया, क्योंकि मेरी इच्छा है कि आप एक बार पूरा खजाना खुद जाकर देखें। अगर आप अनुमति दें तो कृपया एक बार मेरे जहाज पर पधारें। पद्मिनी थोड़ी देर सोच में डूब गई, परंतु अंत में उसने हामी भर दी और राजकुमार की योजना पहली बार फल लाने लगी। राजकुमार ने विनम्रता से पद्मिनी से विदा ली और अपने जहाज पर लौट आया। नियत समय पर पद्मिनी अपनी सेविकाओं के साथ जहाज पर पहुंची। वहां चारों तरफ हीरे जवाहरात, चमकते हुए आभूषण और अनुपम वस्तुएं सजी थीं। वो सब कुछ देखकर इतनी मोहित हो गई कि न समय का होश रहा न अपना। तभी राजकुमार मुस्कुराकर बोला, अब बताइए, आप वापस कैसे जाएंगी? पद्मिनी चौंकी, क्यों? क्या मतलब? राजकुमार ने इशारा किया, देखिए, जहाज चल चुका है और हम किनारे से बहुत दूर आ चुके हैं। पद्मिनी पहले तो मजाक समझी, लेकिन फिर जब उसने देखा कि सचमुच पानी के बीच दूर दूर तक कोई किनारा नहीं है, उसका चेहरा तमतमा उठा। क्रोधित स्वर में बोली, ये छल है, इसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा। राजकुमार हंस पड़ा, शांत स्वर में बोला, पद्मिनी जी, अब हम सिंगल द्वीप की सीमा से बहुत दूर निकल चुके हैं। पद्मिनी बेकाबू मछली की तरह छटपटाने लगी। उसके चेहरे से रंग उड़ गया था। राजकुमार ने गंभीर होकर कहा, डरिए मत, मैं राजगढ़ का राजकुमार हूँ, आपसे छल नहीं, प्रेम किया है। उसने पद्मिनी को शुरू से अंत तक की अपनी सारी कहानी सुनाई, कैसे उसने कठिनाइयों का सामना किया और अंत में उस तक पहुंच पाया। राजकुमार बोला, तुम्हें पाने के लिए मुझे पापड़ बेलने पड़े हैं। पद्मिनी अब थोड़ी शांत हो गई, धीरे से बोली, पर इसके लिए छल की जरूरत क्यों थी? राजकुमार ने सीधा सवाल किया, अगर छल न करता क्या तुम स्वेच्छा से साथ आती? पद्मिनी ने कोई उत्तर नहीं दिया। जो होना था वो हो चुका था। अब भाग्य से समझौता करने के सिवा और कुछ न था। धीरे धीरे वो हिरणी सी सकुचाती हुई राजकुमार के पास आकर बैठ गई। जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था। पद्मिनी भीतर से टूटी हुई थी। न आवेश संभल रहा था, न आवेग। उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। मन एकदम अस्थिर था, सोचना तक मुश्किल हो रहा था। तभी जहाज हिलने लगा, हवा तेज हो गई, लहरें उठने लगीं। समुद्री तूफान आ गया था। बड़ी बड़ी लहरें जहाज से टकरा रही थीं। पद्मिनी भयभीत होकर राजकुमार से लिपट गई। राजकुमार ने धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।